32 साल की एक लड़की जिसका नाम सुहानी शाह है, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा को चुनौती देती है और कहती है कि जो काम बागेश्वर धाम वाले बाबा कर रहे हैं, सेम वही काम मैं भी कर सकती हूं। इतना ही नहीं, वो सुहानी शाह एबीपी न्यूज में आती है और रूबिका लियाकत के सामने वो करके दिखा भी देती है। यानी कि जिस तरह से बागेश्वर धाम वाले बाबा भीड़ में से किसी को भी खड़ा करते हैं और सब कुछ बता देते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में जो जो लिखा है वही वही सच है, उसी तरह से उस भीड़ में से सुहानी शाह किसी लड़की को खड़ा करती है, उसका मोबाइल लेती है और बिना उस लड़की के बताए सुहानी शाह बता देती है कि इस मोबाइल का पासवर्ड क्या है। और जैसे ही सुहानी शाह ये बताती है, पूरा हॉल तालियों से गूंज जाता है। रूबिका लियाकत पूछती है, सुहानी शाह ये आपने कैसे किया? जवाब में सुहानी शाह कहती है कि जो काम बागेश्वर धाम वाले बाबा कर सकते हैं, वो काम मैं भी कर सकती हूं। ये एक माइंड रीड करने का तरीका है, एक मैजिक है और ये एक तरह का टैलेंट है जो हर किसी में नहीं होता, पर इसको किया जा सकता है। ये कोई भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है। और सच अगर कहा जाए तो जो काम बागेश्वर धाम वाले बाबा कर रहे हैं, ये इस देश में करने वाले कोई पहले इंसान नहीं है, बल्कि एक है पंडोखर सरकार। संस्कार टीवी पे उनका प्रोग्राम भी आता है और साइड में मैंने उनकी फुटेज लगाई है। ये पंडोखर सरकार भी बागेश्वर सरकार की तरह किस भीड़ में से किसी को भी खड़ा करते हैं और बता देते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम अगर लड़की हो तो तुम्हारा चक्कर कितने लोगों के साथ चल रहा है, तुम किसके साथ इलू इलू करती हो, सब कुछ पंडोखर सरकार बता देते हैं। ये वही पंडोखर सरकार है जिन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा को अपने यहां आने का न्योता भी दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि जो काम सुहानी शाह कर रही है, वही काम पंडोखर सरकार भी कर रहे हैं, वही काम बागेश्वर धाम वाले बाबा भी कर रहे हैं। तो फिर अचानक से बागेश्वर धाम वाले बाबा ही हाईलाइट क्यों हुए और उनका ही विरोध क्यों हुआ, जबकि वो काम सुहानी शाह भी अपने यूट्यूब पर करती है और पंडोखर सरकार भी करते हैं। और इन तीनों के अलावे इस देश के कई कोने में कई ऐसे लोग हैं जो इसी तरह का काम करते हैं, लेकिन वो कभी चर्चा में नहीं आए। मैं इन सब का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा का बेवजह का भी विरोध करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग इन जैसे लोगों का कब विरोध कीजिएगा। ये साइड में वीडियो चल रही है, आप ध्यान से देखिए। इसमें ये भाई साहब इस पुरुष को HIV है ये ऐसे ही पता कर लेते हैं और मुंह से कह के कि HIV निकल निकल निकल, ये HIV निकालने लग जाते हैं और इस बात का कभी विरोध नहीं होता। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, निकल जा एड्स की बीमारी, जो दोनों को है दोनों को छोड़ दे, चल निकल एड्स बाहर। इसके अलावा ये एक मौलाना है, सर पे पगड़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और ये कहता है कि कुत्ता पालो, वफादार पालो, कितना पाल सकते हो, मत पालो, बीवी पालो, और कभी इसका विरोध नहीं होता। आप ये वीडियो देखिए। कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पाले फिर क्या 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 पाले, सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पाले, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पाले आप, लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे। अब ये तीसरी वीडियो, इसमें ये एक मौलाना एक बालिका के सर पे हाथ रख के रोग ठीक करता है ठोक के, और ये दरबार कई वर्षों से चलते आ रहा है। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने इसके बारे में ची तक नहीं किया। साइड में वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा ये और खतरनाक वीडियो है, ये देखने से लगते हैं जैसे ईसाई हो। ये महिला को ऐसे चारों तरफ से घुमा के ठीक कर रहे हैं और फिर जब इनका मन नहीं भरा तो उसके कपड़े के अंदर उसके स्तन को छूने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो वायरल होती है, लेकिन इस महाशय का कभी विरोध नहीं होता। बागेश्वर धाम वाले बाबा से कीजिए सवाल और पूछिए कि आप कैसे किसी महिला को मंच पे बुला के कह सकते हैं कि तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है, तुम इलू इलू करती हो कि नहीं, कैसे करती हो, मैं सब कुछ बता सकता हूं। आप बागेश्वर धाम वाले बाबा से जायज सवाल कीजिए, लेकिन सवाल देश के उन तमाम लोगों से कीजिए जो पाखंड फैला रहे हैं। और बागेश्वर धाम वाले बाबा से यह सवाल भी होता है। नागपुर के रहने वाले श्याम मानव उनको चुनौती देते हैं कि अगर हिम्मत है तो सामने आइए और साबित कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो एक वैज्ञानिक तरीका है।
और इसके बाद 2 दिन तक कथा नहीं होती तो इस देश में भ्रम फैला दिया जाता है कि श्याम नागपुर के रहने वाले श्याम मानव की चुनौती से बागेश्वर धाम वाले बाबा डर गए और डर करके उन्होंने कथा कहनी छोड़ दी। इसके बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा फुल फॉर्म में आते हैं। वो पूरे पत्रकारों को इनवाइट करते हैं और इनवाइट करके कहते हैं कि जिसको जो आना हो और इस भीड़ में से जिसको जो खड़ा करना हो वो खड़ा कर दे, मैं बता दूंगा कि उसके खानदान का नाम क्या है, उसकी समस्या क्या है। और सच में बागेश्वर धाम वाले बाबा बता भी देते हैं। जानते हैं इसका मतलब कि बागेश्वर धाम वाले जो कर रहे हैं वो उनका टैलेंट है और आपको इस बात को मानना पड़ेगा। जब आप सुहानी झा को मान सकते हैं तो बागेश्वर धाम वाले बाबा को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर सुहानी झा का मैजिक है तो बागेश्वर धाम वाले की भी कृपा है, यह बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जब फुल फॉर्म में आते हैं तो वो अनाप शनाप बोलते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि वो सब बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। एक मंच की गरिमा को वो भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो संत है, भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं और कहते हैं और भड़काऊ भाषण देते हुए कहते हैं कि तमाम हिंदुओं को अपने साथ भाला और चाकू रखना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मारना है, जरूरत पड़े तो ढिसुम ढिसुम करे इसलिए रखना चाहिए। एक संत को यह भाषा कतई शोभा नहीं देता और इस बात के लिए बागेश्वर धाम वाले बाबा से सवाल होना चाहिए। सवाल इस बात के लिए भी होना चाहिए कि एक महिला जब अपनी समस्या लेके आई है तो उसका इलू इलू किसके साथ हो रहा है वो ये ना बताएं। लेकिन आखिरी में जाते जाते मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से सवाल बागेश्वर धाम वाले बाबा से हुआ और बागेश्वर धाम वाले बाबा ने प्रमाणित भी किया कि ये उनकी प्रतिभा है और ये बात पूरे देश को मानना पड़ेगा। ये अलग बात है कि सुहानी शाह भी उस तरह का काम कर देती है और बागेश्वर धाम वाले बाबा भी। सुहानी शाह उसका दूसरा नाम देती है और बागेश्वर धाम वाले बाबा दूसरा नाम देते हैं। लेकिन सवाल इन सब से कब कीजिएगा, सवाल इनसे कब कीजिएगा, सवाल इनसे कब कीजिएगा, सवाल इनसे कब कीजिएगा। उम्मीद है कि मजार पे चलने वाली अंधभक्ति और वहां पे भूत भगाने वाला तरीका और ईसाइयों में पादरियों के द्वारा इस तरह से किया गया कुकृत्य पे भी आप आवाज उठाइएगा और इन्हें भी कहिएगा कि अंधविश्वास तो ये भी है।